हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। जैसे कि आपको पता है, हम कम्युनिकेशन वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी कम्युनिकेशन चैप्टर की मतलब ऐसे एक चैप्टर की लास्ट क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। कम्युनिकेशन आप एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ क्या होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम पर्सन क्या करते हैं, अपने आइडियाज को, अपनी वैल्यूज, बिलीफ, मतलब जो भी उनके थॉट्स वगैरह होते हैं उनको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, आज हम देखेंगे कितने टाइप के कम्युनिकेशन हमारे पास होते हैं। एक है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल, और थर्ड वन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, फर्स्ट कम्युनिकेशन का टाइप है वर्बल, सेकंड है नॉन वर्बल, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से हम, ये छोटा है, सबसे पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, जो भी हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं वाया, लाइक इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ईमेल्स। ठीक है, जो भी हम हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे आइडियाज को ईमेल्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, उसी कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, ईमेल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है, ईमेल। अब इसका आगे एग्जांपल है रिपोर्ट्स। जैसे कि हमें कोई भी, आजकल क्या चल रहा है, आप कोई भी टेस्ट वगैरह करवा के आते हो, उसकी रिपोर्ट्स आपके पास वो बोलते हैं, आपको मेल आ जाएगा आपकी रिपोर्ट्स वगैरह का, आपके डायग्नोसिस, आपके ट्रीटमेंट का क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। ओके, और या फिर आप जो अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हो, उसमें क्या होता है, वो आप बोलते हैं हम वाया ईमेल आपको इन्फॉर्म कर देंगे आपको कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट मिली है। तो ठीक है, वो वाली कम्युनिकेशन को हम कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। समझ में आया क्या होता है, वाया ईमेल अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसके एग्जांपल में जैसे हम रिपोर्ट्स वगैरह जो है, हमारी ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म होती है, वो सब। उसके बाद है हमारा, देखो, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जैसे आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स। जब हम वर्ड्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, मतलब वर्ड को यूज करके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ही हमारा क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओके, अगर हम बिना वर्ड्स को यूज करें हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, बिना वर्ड्स को यूज करे जब हम हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, वो हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, जैसे हम पहले वर्बल को डिस्कस करते हैं कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हो। देखो, आपको वर्ड्स यूज करने हैं, तो सबसे पहले जो आपके वर्ड्स हैं वो ऐसे आपको वर्ड यूज करने हैं जो सिंपल हो, ठीक है, जिसके अंदर सिंप्लिसिटी हो। अब जरूरी थोड़ी है जो पेशेंट है वो मेडिकल फील्ड का ही हो, ठीक है, तो जो मेडिकल फील्ड के जो पेशेंट्स नहीं होते, ठीक है, अब आपको तो मेडिकल टर्म्स का पता है, लेकिन क्या पेशेंट समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारे जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और सिंपल वर्ड्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सिंप्लिसिटी, अंडरस्टेबल टर्म्स, जो भी टर्म्स, जो भी वर्ड्स यूज करेंगे वो अंडरस्टेबल होनी चाहिए, पर्सन सामने वाला उसको अंडरस्टैंड करे। नेक्स्ट है हमारा पेस एंड इंटोनेशन। अब ये क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं, हमारी एक टोन होती है, एक मैनर होता है स्पीच का, ठीक है, वो नॉर्मल होना चाहिए। जब भी आप किसी से हाई टोन में बात करोगे तो क्या जरूरी है आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो मैनर ऑफ स्पीच है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, पेस और इंटोनेशन, जो भी मतलब मैनर ऑफ स्पीच है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका मैनर ऑफ स्पीच ही सामने वाले को आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे आप बहुत चिल्ला के बात कर रहे हो तो सामने वाले पेशेंट को समझ आ रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है। आप बिल्कुल हिचकिचा के बात कर रहे हो तो सामने वाले को समझ में आ रहा है, मतलब नर्स को खुद बहुत ज्यादा क्या है, एंजाइटी है। ओके, समझ में आया। थर्ड है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो वर्बल, उसमें आपकी वर्ड्स जो है वो क्लियर वर्ड्स होने चाहिए ताकि पेशेंट उनको क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है टाइमिंग और रेलिवेंस। अब जो भी कम्युनिकेशन आप करोगे वो पर्सन की टाइमिंग, मतलब टाइमिंग और रेलिवेंस, पर्सन के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, उस टाइम पेशेंट को कौन सी कम्युनिकेशन की नीड है उसके बेसिस के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, उसके बाद है आपकी अडेप्टेबिलिटी। ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, क्यों सामने वाले का बिहेवियर कैसा है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, वर्बल
कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, वर्थीनेस ऑफ बिलीफ, जैसे जैसे पर्सन की बिलीफ्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, ये कुछ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे कैसे सिंपल वर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर पेस और इंटोनेशन हमारा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स के अंदर, ठीक है, क्रेडिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये सब हमें किसने देखना है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब जो भी हमारे आइडियाज होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सचेंज हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स। जब भी हम वर्ड्स का यूज नहीं करके कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें देखो, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे, मतलब आप जब नॉन वर्बल, तो आप पर्सन को टच करके भी कम्युनिकेशन वो साइन दे सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका टच है, आई कांटेक्ट, अगर आप किसी से अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करें इसका मतलब आप कॉन्फिडेंटली उसको आईज के थ्रू आप कुछ उसको मैसेज देना चाहते हो, ठीक है। आप उसको टच से कोई भी मैसेज देना चाहते हो, वाया आई कांटेक्ट अगर आप मैसेज किसी को देते हो। फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छा कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। आप सामने वाले को फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप बता सकते हो कि आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका पोस्चर एंड गेट। ये क्या होता है, जो भी आपका पोस्चर और जो गेट होता है वो पर्सन के करंट मूड को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है, जो पर्सन का अभी मूड है उसको हम किसके थ्रू असेस कर सकते हैं, वाया उसके पोस्चर एंड गेट, ठीक है। अब कोई बीमार पर्सन है तो ऐसे लटका लटका सा आपके पास आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि पर्सन को क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पर्सन पेन में है, ठीक है। तो ये पोस्चर और गेट क्या होता है, एक रिलायबल इंडिकेटर होता है उस पर्सन के करंट मूड का। फिर है हमारा जेस्चर। देखो कई बार हमारे जेस्चर्स भी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जैसे आप किसी को क्या करते हो, विक्ट्री का साइन बनाते हो, मतलब कोई वर्ड्स का यूज किया आपने नहीं किया, फिर भी कौन सा साइन आपने बनाया, बाय हेल्प ऑफ जेस्चर्स की विक्ट्री, ठीक है। किसी को आप थम्स अप करते हो मतलब विक्ट्री, ठीक है। किसी को आपको लूजर बोलना होता है आप थम डाउन करते हो, ठीक है। इसमें ये आपके जेस्चर्स होते हैं जो एक अच्छे कम्युनिकेशन का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अच्छे कम्युनिकेशन में। फिर है जनरल फिजिकल अपीयरेंस। अब किसी के जनरल अपीयरेंस को देख के भी आप समझ सकते हो बिना कम्युनिकेशन के भी कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। जैसे इसमें क्या है, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड, हैज ड्राई स्किन। अब किसी भी पेशेंट की ड्राई स्किन है, उसके जनरल अपीयरेंस को देख के आप पता कर सकते हो कि पर्सन के अंदर किसकी डेफिशिएंसी है, फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, ठीक है। समझ में आया। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स डिस्कस करे, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है वर्ड्स को यूज करके कम्युनिकेशन करना, नॉन वर्बल का मतलब है विदाउट वर्ड्स, कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया फिर भी कम्युनिकेशन हुआ, होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स। ईमेल्स को यूज करके जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। थोड़ा मैं हल्का आपको रिवाइज करवा देती हूँ, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर हमारे जो भी वर्ड्स हम यूज करेंगे, ठीक है, वो सिंपल होने चाहिए, क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, पेस और इंटोनेशन उनका प्रॉपर होना चाहिए ताकि सामने वाले के साथ एक प्रॉपर अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नर्स जो है वो कर पाए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज नहीं करना, किसी को टच करके कोई भी मैसेज देना, ठीक है, किसी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके किसी को कोई मैसेज प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। आप कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा यूज करो जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है। पोस्चर और गेट, ये भी आपके करंट मूड को बताने के लिए आप मतलब कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जेस्चर्स, जो भी आपके बॉडी के जेस्चर्स होते हैं वो भी आपका क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। जनरल फिजिकल अपीयरेंस, मतलब पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस भी एक अच्छा कम्युनिकेशन का हेल्प करता है कि कैसे पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस से ही हमें पता चल जाता है पर्सन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स हम समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको तीनों कम्युनिकेशन के टाइप समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।